हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। जेईई एडवांस का एग्जाम तो आपने दे दिया, अब आप जानना चाहते हो आईआईटी कानपुर के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर इसी कट ऑफ के बारे में और जानेंगे फीस, प्लेसमेंट और कट ऑफ के बारे में। सो मेक श्योर कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईटी कानपुर के बारे में और देखते हैं इसकी रैंकिंग को। तो ये कॉलेज आपको स्टैब्लिश हुआ था 1959 के अंदर और ये आपका आईएनआई का पार्ट है। और जब बात करेंगे इसकी कैंपस साइज की तो ये आपका रहने वाला है आपका 1055 एकर्स के अंदर। और जो बात करेंगे इसके एनआईएफ रैंकिंग की इंजीनियरिंग के अंदर, वो है आपका 4th नंबर पे। एंड यहाँ पे जो आपके टोटल स्टूडेंट आपके स्टडी कर रहे हैं वो नंबर है आपके सामने यहाँ पे 4410 आपका। एंड यहाँ पे जो आपका जेंडर रेशियो रहने वाला है, टोटल मेल है यहाँ पे आपके 3540 एंड टोटल फीमेल स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 870 आपका। अब कितने बच्चे यहाँ पे आपके बाहर के स्टेट से पढ़ने आते हैं, वो नंबर है यहाँ पे आपके यहाँ पे 3446 आपका। और जब बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ फैकल्टीज की तो वो रहने वाला है यहाँ पे आपका 624 आपका। किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है आपका, वो होता है आपका प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम जो भी डेटा की बात करेंगे, जो भी नंबर्स की बात करेंगे, ये आपका वेरीफाइड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सो मेक श्योर कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट नंबर्स को। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके 20 से 21, 21 से 22 और 22 के 23 के बीच में। यहाँ पे जो आपका 20 से 21 की से बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके एडमिट हुए थे, वो नंबर है आपका यहाँ पे 826 आपका। और जब बात करेंगे यहाँ पे 21 से 22 के बीच में तो वो नंबर है आपका 889 आपका। एंड 22 से 23 के बीच में आपका रहा था यहाँ पे 996 आपका। एंड जब यहीं पे देखने वाले आपके कितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे आपके इस साल के अंदर, तो वो नंबर है आपको 773 आपका। एंड यहाँ पे कितने बच्चे प्लेसमेंट हुआ था आपका इस ईयर, तो वो नंबर है यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 92.19% आपका। एंड यहाँ पे आपको बार बार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे प्लेसमेंट में नहीं बैठता है, कई बच्चे यहाँ पे आपके हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं। तो नंबर है आपके सामने यहाँ पे 299, यानी इतने स्टूडेंट आप यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आप यहाँ पे गए थे। आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इतनी आपकी सैलरी रहने वाली है, तो सबसे जो यहाँ पे एक अच्छा तरीका होता है सैलरी को देखने का, वो होता है आपका मीडियन सैलरी। तो यहाँ पे हम देखने वाले मीडियन सैलरी को, जो कि आपका रहा था यहाँ पे 19,50,000 रुपीज का। अब बात करते हैं 21 से 22 के बीच में, तो यहाँ पे टोटल नंबर स्टूडेंट आप ग्रेजुएट हुए थे 790 आपके। एंड इतने बच्चों की यहाँ पे लगी थी प्लेसमेंट आपके 99.36% बच्चों की। एंड जब बात करें कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए गए थे, वो नंबर है आपके सामने यहाँ पे 165 आपका। इसके बाद यहाँ पे कितनी मीडियन सैलरी रही थी, तो ये आपको बढ़कर के हो चुका है आपका 22,07,000 रुपीज का। अब देखते हैं यहाँ पे 22 से 23 के बीच में, तो यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे वो आपके सामने 985 आपका। एंड जिसमें से आपके 239 बच्चे आपके कहाँ गए थे, हायर एजुकेशन के आपके गए थे। एंड जब बात करें यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज की, कितना आपका रहा था, प्लेसमेंट परसेंटेज है आपका 92.23%। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका मीडियन सैलरी इंक्रीज हुआ था, जो करके बढ़ करके हो चुका है आपके यहाँ पे 23 LPA का। तो ये हमने बात करी प्लेसमेंट के बारे में, तो इन डेटा का भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब बात करते हैं आईआईटी कानपुर के कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ को। तो सबसे पहला जो कोर्स हमारे पास है वो है हमारे पास बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, जिसमें जब बात करेंगे ओपन कैटेगरी की, तो वहां पे आपको मिनिमम आपको इतना यहाँ पे रैंक लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रहा था 3638 आपका। वहीं बात करेंगे दूसरे कैटेगरीज की, जैसे कि आपको ईडब्ल्यूएस, वहां पे आपको लेकर आना पड़ेगा मिनिमम यहाँ पे आपको 875। ये हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। इसके बाद जब बात करेंगे ओबीसी एनसीएल का, तो वो रहा था आपका 1980 आपका। इसके बाद हम देखने वाले यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी में आपको रहा था 987 एंड वहीं पे एसटी के अंदर आपको रहा था यहाँ पे 681 आपका। एंड मेक श्योर जब भी आप अपने यहाँ पे कट ऑफ को देखो, आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से देखना है। अगर आप जनरल से हो तो आपको ये वाली लाइन लिखती है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको ये देखना है, एंड अगर आप ओबीसी एनसीएल से तो आपको ये नंबर्स आपको यहाँ पे देखना है। सो मेक श्योर कि ये गलती मत करना कि आप किसी और कैटेगरी यहाँ पे देख रहे हो, वरना आपका यहाँ मिस्टेक हो सकता है। अब यहाँ पे अगला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे बीटेक बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको ईडब्ल्यूएस में रहा था आपको 1341 आपका, ओबीसी एनसीएल में आपका रहा था 3476 आपका। एंड वही बात करेंगे ओपन कैटेगरी के अंदर, वो रहा था आपका 6952 आपका। एंड जब बात करें यहाँ पे एससी और एसटी का, तो वो रहा था यहाँ पे आपका 2071 आपका। एसटी में आपका रहा था यहाँ पे 1168 आपका। अब अगला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग आपका बीटेक के अंदर, जिसमें आपको ओपन कैटेगरी में रहा था आपको 4015 आपका। एंड ऐसी बाकी कैटेगरीज का भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको यहाँ पे रहा था ओपन कैटेगरी के अंदर आपका 5948, एसटी में आपको रहा था 482,
आपको जब बात करूँ EWS के अंदर तो वो रहा था आपका 1020 आपका, एंड वैसे OBC NCL में आपको रहा था यहाँ पे 2764 आपका। हर एक यहाँ पे आप डेटा का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक डेटा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब बात करेंगे बीटेक CSC की तो इसकी आप कट ऑफ देख सकते हो काफी हाई जाती है। CSC की जब बात करेंगे यहाँ पे तो EWS में आप गई थी यहाँ पे 51 सिर्फ आपकी, एंड ओपन में भी आपके यहाँ 252 आप यहाँ पे गई थी। एंड जब बात करेंगे OBC NCL की तो वो रहा था आपका यहाँ पे 132 आपका। एंड इसके बाद जब देखोगे यहाँ पे ST और SC की तो SC में आपको रहा था 96 आपका, एंड ST में आपको रहा था यहाँ पे आपका 54 आपका। अगला जो कोर्स हमारे पास है वो है हमारे पास यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको ओपन कैटेगरी में आपका रहा था यहाँ पे 1290 आपका। एंड वही बात करोगे EWS के अंदर तो वो रहा था यहाँ पे आपका 259 आपका। एंड इसके बाद जब बात करोगे यहाँ पे आप ST कैटेगरी की तो वो रहा था आपका 203 आपका। तो यहाँ पे भी आप बाकी डाटा यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला जो कोर्स हमारे पास वो है हमारे पास बीटेक मटेरियल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपका ओपन कैटेगरी के अंदर रैंक रहा था आपको 6008 आपका। वहीं पे जब देखोगे आप EWS एंड OBC के अंदर तो EWS में आपको यहाँ पे रहा था 1258 एंड OBC NCL में आपको रहा था यहाँ पे 3126 आपका। तो इसी तरह से आप यहाँ पे बाकी डेटा का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला कोर्स है हमारे पास यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर आपको ओपन कैटेगरी के अंदर आपको लेकर आना पड़ेगा मिनिमम यहाँ पे आपको 2776 आपका। एंड वहीं बात करेंगे EWS के अंदर तो वो रैंक रहा था यहाँ पे आपको 506 आपका। एंड वहीं पे OBC NCL की जब बात करेंगे तो वो रहा था आपका 1392 आपका। एंड वहीं पे देखने वाली जब SC ST की तो SC में आपको रहा था यहाँ पे 834 एंड ST में आपको रहा था यहाँ पे 509 आपका। अगला जो कोर्स हमारे पास है वो है हमारे पास BS केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको ओपन में रहा था वो रहा था आपको 10,498। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके BS के जो आपके कोर्सेज रहने वाले हैं यहाँ पे आपकी रैंक यहाँ पे थोड़ी सी आपके यहाँ पे कम रहने वाली। जैसे कि जब बात करोगे BS केमिस्ट्री की तो ये था आपका 10,498। अर्थ साइंस की जब बात करोगे तो ये था आपको 10,058 आपका। इकोनॉमिक्स की जब बात करोगे तो ये था आपको 3,106 आपका। तो इसी तरह से आप बाकी यहाँ पे डेटा का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले जब कोर्स की जब बात करोगे तो वो है हमारे पास यहाँ पे BS मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो आपको EWS में रहा था वो था आपको 209, OBC NCL में आप देख सकते हो वो था आपको 673 आपका। एंड हम बात करें जब ओपन कैटेगरी की तो वो रहा था आपका 990 आपका। एंड मैं भी देखिए जब SC कैटेगरी की तो वो था आपको 372 आपका। एंड इसके बाद जब बात करेंगे ST कैटेगरी की तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको रहने वाला है आपका यहाँ पे 343 आपका। अब बात करते हैं अगले कोर्सेज की जो कि हमारे पास रहने वाला है BS फिजिक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पे रहा था आपका 5508 आपका। SC में आपका यहाँ पे रहा था 2363 आपका। एंड जब बात करोगे EWS की तो उसमें आपका रहा था यहाँ पे 1436। एंड मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप अपने रैंक को चेक करना है आपको अपने कैटेगरी वाइज रैंक को चेक करना है। ओपन का मतलब यहाँ पे आपको जनरल रहने वाला है एंड बाकी कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हो EWS OBC NCL SC ST यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे OBC NCL के इस कोर्स के लिए तो वो था आपको 3602 आपका। तो यहाँ पे आप बाकी डेटा का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एट लास्ट हमारे पास है यहाँ पे आपका BS स्टैटिक्स एंड डेटा साइंस आपका, जिसके लिए आपका EWS में आपका रैंक रहा था यहाँ पे आपको 207 आपका। एंड वही बात करेंगे जब ओपन कैटेगरी की तो उसके लिए आपको यहाँ पे रहा था 1030 आपका। एंड जब बात करेंगे यहाँ पे OBC NCL की तो उसमें आपको रहने वाला 714, यानी मिनिमम आपको यहाँ पे इतना रैंक लेकर आना पड़ेगा। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। SC में आपका इस कोर्स के लिए रहा था आपका 534 एंड ST के अंदर आपको यहाँ पे रहा था 224 आपको। तो अभी हमने बात करा IIT कानपुर कट ऑफ के बारे में, तो इन सारे डाटा का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने बात करा IIT कानपुर के बारे में और देखा इनके कट ऑफ को डिटेल के अंदर। तो अगर आपको और कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।